नमस्ते, मैं हूं कुलदीप आपके साथ और आप देख रहे हैं एफएम झुंझुनू 90.0 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं हमारे एक खास रेडियो कार्यक्रम में। और आज मैं एक खास शख्सियत के साथ बातचीत करने के लिए हूं जिनके कंधे पे जिम्मेवारी है राजस्थान को एक अच्छा स्वस्थ राजस्थान देने की, यानी कि एसएन धुलपुरिया सर के साथ इस वक्त मैं हूं जो कि स्टेट नोडल ऑफिसर हैं नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम राजस्थान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि WHO की ओर से जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग को जो है वो टोबैको कंट्रोल डे जो है उस पर एक स्पेशल अवार्ड मिल रहा है। कैसे देखते हैं सर इसको? ये हमारे लिए जो टोबैको में काम कर रहे हैं उनके लिए इससे बड़ी कोई खुशी का क्षण नहीं होता जब राजस्थान सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नो टोबैको डे के लिए फर्स्ट साउथ एशिया जोन के अंदर चुना है सम्मानित करने के लिए। ये हमारे सभी चिकित्सा विभाग के लिए बड़े गर्व की बात है। जी, तो सर सबसे पहले हम टोबैको की यदि बात करें तो एक परिवार के लिए, घर के लिए और एक समाज के लिए ये जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है जब कोई कंज्यूम करना शुरू करता है इसको, धीरे धीरे इसके असर के बारे में पता लगता है। तो सबसे पहले बीइंग एन ऑफिसर आप के कंधे पे जिम्मेवारी है राजस्थान में तंबाकू नियंत्रित करने की, तो सरकार किस तरफ देख रही है इसको? हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्पष्ट जन आह्वान किया हुआ है। बजट घोषणा में भी उन्होंने ले रखा है कि नशा मुक्ति की ओर राजस्थान अग्रसित रहेगा। उसी के तहत चिकित्सा मंत्री महोदय के निर्देश से और हमारे प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी महोदय जो समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग करती है, उनके लीडरशिप में राजस्थान में हम लोग ये चाहते हैं कि तंबाकू की जो गिरफ्त है उसमें जो हमारे युवा पीढ़ी है वो इससे दूर रहे। इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले आह्वान करते हैं सभी लोगों को, हमारी जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से, जो स्वयंसेवी संस्थाएं टोबैको पे काम कर रही है, कंट्रोलिंग पे, टोबैको कंट्रोलिंग पे, उन लोगों के माध्यम से, और हमारी सरकार इंट्रा डिपार्टमेंट एक्टिविटी के माध्यम से, जिसमें शिक्षा विभाग भी रहता है, पुलिस डिपार्टमेंट भी रहता है, सभी के माध्यम से हम लोग ये चाहते हैं कि सभी अवेयरनेस एक्टिविटियाँ घर से स्टार्ट करें। जो अपने घर के अंदर रह रहे हैं अपने बच्चों का ध्यान रखें कि बच्चे कहीं तंबाकू कंपनियों की गिरफ्त में तो नहीं आ रहे हैं, कहीं अपनी संगति जो उनके साथ है ऐसे बच्चों की तो नहीं है जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं और बच्चे को ले रहे हैं, क्योंकि बच्चा समझता नहीं है कि उसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। वो एक साथ वालों को देख के तंबाकू का सेवन स्टार्ट करता है और लास्ट में उसके लिए वो खतरनाक साबित हो जाता है। तो हम उसके लिए रोकने के लिए समय समय पर अवेयरनेस एक्टिविटियाँ चला रहे हैं स्कूलों के अंदर, और पंचायत स्तर पे हर जगह हम उन बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। जी सर, ये जो इस बार 2026 की जो थीम है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। क्या थीम है और किस तरीके से इस बार की थीम को आगे लेके जाया जा रहा है? 2000 जो थीम है WHO की अनमास्किंग द अपील वाली जो थीम है, उसमें युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए, तंबाकू के गतिविधियों से दूर रखने के लिए अपील की गई है। और उसी के तहत सरकार ये प्रयत्न करेगी कि जो तंबाकू प्रोडक्ट वाली फैक्ट्रियां हैं, जो तंबाकू को बेचने वाली फैक्ट्रियां हैं, तंबाकू का प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्रियां, उनकी गिरफ्त में युवा, जो हमारे समाज के होनहार बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी हैं, वो नहीं आए, उनको उस गिरफ्त से दूर रखें। उसके लिए हम इन्फोर्समेंट भी करते हैं उनके खिलाफ जो नियम संगत काम नहीं करते, कंपनियां वाले, डिस्ट्रीब्यूटर, इन्फोर्समेंट की एक्टिविटी भी रहती है, साथ साथ अवेयरनेस की एक्टिविटी भी रहती है, और साथ हम उनके परिवार का भी इसमें लूप में लेने की कोशिश करते हैं, चाहे हमारे मास हो, चाहे हमारे विलेज हेल्थ सेंटर न्यूट्रिशन कमेटी के माध्यम से हो, चाहे हमारे ग्राम पंचायत की मीटिंग के माध्यम से हो। हम लोग उनके परिवारों को भी लूप में लेते हैं और उनको भी अवेयरनेस करते हैं कि तंबाकू किसी भी रूप में, चाहे वो किसी भी रूप में लिया जाए, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। जी सर, जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है उसके तहत राजस्थान में हम जानना चाहेंगे किस किस तरीके की गतिविधियां जो हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं तंबाकू को नियंत्रित करने के लिए? हम लोग सरकार के माध्यम से जो हमें निर्देश मिलते हैं हमारे उच्चाधिकारियों के, उसी के तहत हम लोग सबसे पहले अवेयरनेस वाली एक्टिविटी करते हैं। समझाइश वाले ग्रुप में जाते हैं। समझाइश के लिए हम जो भी, चाहे वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे स्कूल की रैलियाँ हो, स्कूल के माध्यम से बच्चों के कॉम्पिटिशन्स हो, विलेज हेल्थ सेंटर न्यूट्रिशन कमेटी के माध्यम से हो, हमारे मास के माध्यम से हो, या पब्लिक मीटिंग के माध्यम से हो, या ऐसी गतिविधियां जहां लोगों का इकट्ठे होते हैं, लोगों को समझाइश का काम होता है, उनके माध्यम से हो, या हमारे जो TCC चल रहे हैं उनके माध्यम से हो। हम समझाइश वाली गतिविधियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि स्वयं बच्चे एवं उनके परिवार के लोग समझें कि तंबाकू उनके लिए नुकसानदायक है, इससे दूर रहना आवश्यक है। साथ ही
हमें उन कंपनियों के साथ भी सरकार को स्ट्रगल करना पड़ता है, इन्फोर्समेंट की एक्टिविटी करनी पड़ती है, जो उन बच्चों को, जो युवा पीढ़ी को गिफ्ट में लेना चाहते हैं। तो हम लोग उनके खिलाफ भी इन्फोर्समेंट एक्टिविटी करते हैं। अभी हमने इस साल 1 लाख से अधिक इन्फोर्समेंट की एक्टिविटी की है, जो इंडिया में बहुत अच्छी थी। 20% के आसपास जो गतिविधियाँ हुई है इन्फोर्समेंट की, उसमें 20% के आसपास राजस्थान की थी। तो हमारे ये भी नहीं है कि जो समझाइश के साथ साथ जहाँ कार्रवाई का नौबत आती है तो सरकार कार्रवाई में पीछे नहीं उठती। जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, कोर्ट एक्ट का उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। और कार्रवाई हमने इस साल हमारी टीम ने पूरे राजस्थान में सभी डिपार्टमेंट में मिलकर बहुत अच्छी कार्रवाई की है, जिसे भारत सरकार भी सराहा और WHO ने भी सराहा। जी सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कि जो ये खैनी, जर्दा और चबाने वाले जो तंबाकू होते हैं, इनका प्रचलन बहुत ज़्यादा अमूमन देखा गया है, तो इनके प्रतिकूल प्रभाव भी शरीर पे पड़ते हैं, तो इन सबको कैसे देखते हैं आप? इनके प्रतिकूल प्रभाव हर ऑर्गन पे पड़ते हैं। जो भी आप टोबैको के संबंधित प्रोडक्ट का लेंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में लें, स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक रहते हैं। और सभी ऑर्गन इससे रिलेटेड रहते हैं, चाहे आप हार्ट से संबंधित CVD डिजीज़ के बारे में बात करें, लंग्स के बारे में बात करें, COPD के पेशेंट्स हैं उनके बारे में बात करें, चाहे किसी भी ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं, तो कहीं वहाँ टोबैको का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और आज अभी सर्वे ये भी कर रहा है कि अगर टोबैको का सेवन ज़्यादा करते हैं तो इससे नपुंसकता भी आती है। तो ये भी अब नया सर्वे ये भी कहने लगा है। तो टोबैको का तो यूज हर दृष्टि से ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और जितना संभव हो टोबैको के यूज को नहीं करना चाहिए। और सलाह देनी चाहिए परिवार के लोगों को कि तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में नहीं करें। वो स्वास्थ्य के लिए हमेशा ही हानिकारक हैं और हानिकारक रहेंगे। सर, जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल यंगस्टर्स में सिगरेट का प्रचलन ज़्यादा बढ़ा है। सिगरेट को राजस्थान में बैन करने के लिए आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो इसके लिए तो सबसे पहले हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। साथ ही सर, जो सिगरेट पे प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कौन कौन सी एजेंसियां जो है वो राजस्थान में हैं? सिगरेट रियली में आप सही कह रहे हो, सिगरेट वाला प्रचलन चला था, अभी इस पर कुछ कंट्रोल भी हुआ है। फिर भी कंपनियां कानून का उल्लंघन करती रहती है, और हमारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स, पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स कार्रवाई करते रहते हैं। चाहे सिगरेट की बात करें, नया चलन हुक्का बार का भी आया है, वो भी एक बड़ा चलन चला है युवाओं के अंदर, जिसके ऊपर राजस्थान सरकार ने लीडिंग पोजीशन में आके हुक्का बार पे बैन किया था। और हुक्का बार के प्रचलन पे पुलिस विभाग के माध्यम से हम कार्रवाई करवा रहे हैं, और उसका प्रावधान भी बहुत गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रखा है। अगर इसमें कारावास की जब बात करें तो इसमें अधिकतम 3 वर्ष कारावास का प्रावधान है, और न्यूनतम 1 वर्ष से कम नहीं कारावास का प्रावधान है। साथ ही जुर्माने की बात करें तो 50,000 से कम नहीं होगा जुर्माना, और 1 लाख तक जुर्माना करने का इसमें प्रावधान रखा गया है। तो ये एक्ट तो बहुत मजबूत एक्ट है, और पुलिस डिपार्टमेंट इसमें कार्रवाई कर रहे हैं हुक्का बार के अंदर। उसमें भी हम राजस्थान लीडिंग पोजीशन में इंडिया के अंदर है। पुलिस डिपार्टमेंट मेडिकल की इंफॉर्मेशंस का जो आउटपुट आता है हम देते हैं, और वो लोग कार्रवाई करते हैं। सर, अगला सवाल कि राजस्थान की सरकार जो है वो कटिबद्ध है कि राजस्थान में तंबाकू नियंत्रित हो और युवा जो है वो इसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा ना करे, तो आगे आने वाले वर्षों में क्या विजन है डिपार्टमेंट का इसको लेकर के? राजस्थान हमेशा ही भारत में नवाचारों के लिए जाना जाता है जी। तंबाकू के अंदर हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी हैं, हमारे डाइट साहब हैं, हमारे मिशन निदेशक साहब हैं, उनकी भी इच्छा रहती है कि सरकार के जो निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आए हों, चाहे हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय के से आए हों, उनको नवाचार के रूप में पूरे राजस्थान में इम्प्लीमेंट करें। हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी, हम कुछ नवाचार भी कर रहे हैं, जो अपने आप में एक ऐसा लगेगा कि इंडिया में राजस्थान ने इसकी शुरुआत की है। हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है उसके अंदर, और सक्षम स्तर पर उसको हम रखेंगे। और वहाँ से जब यस हो जाएगा तो आप लोगों को बताएंगे। पर अच्छा आपको मैसेज आएगा कि राजस्थान नवाचार के अंदर पहले भी अग्रणी रहा है और अब भी अग्रणी रहेगा। बहुत कमाल सर, आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। जो पेरेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या खास मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनसे आग्रह करूँगा, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और ये चाहे किसी भी रूप में आप इसका देखेंगे वो हमेशा नुकसानदायक ही रहेगा। तो मैं सबसे पहले उनसे आग्रह करूंगा कि सबसे पहले वो अपने परिवार से, अपने घर से तंबाकू के सेवन को छुड़वाएं, और फिर गली में, मोहल्ले में इस चीज़ से, इसकी कुरीतियों के बारे में बताएं, और इसका सेवन जो कर रहे हैं उनको छुड़ाने में हेल्प करें। राजस्थान सरकार ने तंबाकू छुड़ाने के लिए जो एक्टिविटी की है, उसमें हमने बड़ी एक्टिविटी एक TCC की भी की है।
जिसमें तंबाकू छुड़ाने के लिए परामर्श के अंदर हमने जियो टैगिंग के माध्यम से किया है। और जियो टैगिंग के माध्यम से वो अपने ऑनलाइन मोबाइल से देख सकते हैं कि वहाँ कौन सा डॉक्टर उनके नज़दीक मिलेगा और उसके नंबर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। तो डॉक्टर साहब के पास जाके वो उसमें दवाई भी ले सकते हैं और परामर्श भी ले सकते हैं। सरकार के माध्यम से इसमें निकोटिन गम को ईडीएल में इसे से ड्रग लिस्ट में डाला गया है। राजस्थान के द्वारा हर जगह दवाइयाँ जैसे जैसे डिमांड आएगी उपलब्ध आरएमएसएल के माध्यम से करवाई जाएगी, क्योंकि नवाचार है इसमें। अब नए टीसी खुले तो कई चीज़ें समस्या भी आएगी, कई इशूज़ भी आएंगे, अपन वो टीसी से संपर्क कर सकते हैं। ये हमने व्यवस्थाएं कर दी है पूरे राजस्थान में और 500 के आसपास हमारे टीसीसी राजस्थान में फंक्शन में आए हैं जिनका जियो टैगिंग कर रखा है, तो अपने जियो टैगिंग के माध्यम से उसको देख सकते हैं। जी सर, बहुत ही कमाल जानकारियाँ सर आपसे मिली हमें इस इंटरव्यू के माध्यम से, और एक बार फिर से हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे 31 मई को जो आपको अवार्ड मिलने जा रहा है उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे खास बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। हमारी सरकार को WHO साउथ एशिया जोन के अंदर एक्सीलेंट वर्क राजस्थान सरकार का माना है और उसी के लिए राजस्थान सरकार को सम्मानित करेंगे। तो जो भी उनकी डेट होगी राजस्थान सरकार को सम्मानित करेंगे। हमारे लिए बहुत खुशी का क्षण होगा, जो हमारी टीम के लिए, हमारे साथ जो इस मुहिम में जुड़े हुए, किसी भी रूप में इस मुहिम से जुड़े उन लोगों के लिए बड़ी खुशी का दिन और खुशी का क्षण होगा जब राजस्थान सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा साउथ एशिया जोन में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर सम्मानित किया जाएगा। बड़ा एक मार्मिक वो एक बड़ा खुशी का समय रहेगा जिसकी मैं आपको व्याख्या नहीं कर सकता। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे खास बातचीत करने के लिए। थैंक यू। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।